साथियों, वह शब्द जो समाज में जाति व्यवस्था के आधार पर तब से नीचे और अपमानित रहा हो, इस शब्द से ताल्लुक रखने वाले लोगों को उनकी जाति के आधार पर तरह तरह से अपमानित किया गया हो, आज भारतीय संविधान की छाया में वही लोग लगभग हर क्षेत्र में अपना इतिहास बना रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसे करोड़पतियों के बारे में बताएंगे जो चमार तथा दलित समाज से ही आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूंगा आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक साबित हो सकती है। पहले नंबर पर आते हैं राजेश सरैया। यह दुनिया के जाने माने अरबपतियों में से एक हैं। दोस्तों, राजेश सरैया का जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ था। उनके गांव का नाम था सरैया शाइनी। साथियों, राजेश सरैया जी के पिताजी नाथूराम चाहते थे कि हमारा बेटा बड़ा इंसान बने। उस जमाने में लोगों के उल्टे सीधे नाम रखे जाते थे। उस जमाने में उन्होंने अपने बेटे का नाम राजेश रखा था। साथ ही उनकी बेहतरीन शिक्षा के लिए उनके पिताजी ने उनका एडमिशन देहरादून में करवाया। वहां से पढ़ाई करने के बाद रूस चले गए और रूस में जाकर की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एक स्टील फैक्ट्री की शुरुआत की और आगे चलकर के उन्होंने स्टील फैक्ट्री को इतना बड़ा बनाया कि कई देशों में उनका व्यापार चलता है। यूक्रेन में और तमाम देशों में उनका व्यापार चलता है और वह भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के अरबपतियों में उनकी गिनती होती है। दोस्तों, वह आज भी बाबा साहब अंबेडकर और तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं। साथियों, उनको आज भी डॉक्टर अंबेडकर जयंती बुद्ध पूर्णिमा मनाते हुए देखा जाता है। दूसरे नंबर पर आते हैं सुधीर राजभर। दोस्तों, पूरे भारत में जहां कुछ लोग जातिवादी मानसिकता के लोग हैं जो चमार शब्द को गाली के रूप में यूज करते हैं, वहीं पर सुधीर राजभर ने चमार शब्द को ही ब्रांड बना दिया है, जो देश और विदेश यानी भारत में और विदेशों में हर जगह चमार को ब्रांड के रूप में देखा जाता है। तो यह कारनामा किया है सुधीर राजभर जी ने। सुधीर राजभर का जन्म यूपी के जौनपुर में हुआ था और वह बचपन से ही मुंबई रहने चले गए थे। लेकिन जब भी आप गांव आते थे तो लोग उनको चिढ़ाते थे, चमार चमार का करके चुराते थे, उनको गालियां देते थे, जिससे तंग आ गए थे और उन्होंने कसम खाया था कि मैं इस चमार शब्द को ब्रांड बना दूंगा। और इसके बाद वह मुंबई पहुंचते हैं। मुंबई जाकर के वह बाइक बनाते हैं, चमड़े का बैग बनाते हैं, लेदर का बैग बनाते हैं, उस पर लिखते हैं चमार और धीरे धीरे कंपनी की शुरुआत करते हैं और उस कंपनी में दलित समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोगों को जोड़ते हैं। चमड़े का कारोबार शुरू करते हैं और वहां बेहतरीन बेहतरीन पास और बेल्ट डिजाइन करने लगते हैं, जिनकी डिमांड बढ़ जाती है और भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी उनका बिजनेस फैल जाता है। और साथियों, कहते हैं कि मान ले तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो यही सुधीर कुमार जी ने करके दिखा दिया और चमार शब्द को ब्रांड बना दिया और इस समय भारत के अरबपतियों में शामिल हो चुके हैं। तीसरे नंबर पर आती हैं कल्पना सरोज। कहते हैं कि हौसले बुलंद हों तो बंजर जमीन को भी गुलजार किया जा सकता है। जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन जो लोग उस वक्त खुद को संभाल लेते हैं वह कहानियां बनकर दूसरों को प्रेरित करते हैं। ऐसी ही कहानी है महाराष्ट्र के विदर्भ में पैदा हुई कल्पना सरोज की। एक वक्त ऐसा भी था जब कल्पना अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहती थी, लेकिन उस एक पल ने ही उनकी जिंदगी को बदल दिया, जिसने बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ दुख और तकलीफें झेलीं। आज वह करोड़ों की कंपनी की मालकिन हैं। कल्पना आज 900 करोड़ की कंपनी संभाल रही हैं। कल्पना का जन्म महाराष्ट्र के विदर्भ में हुआ था। परिवार बेहद गरीब था। 2 वक्त की रोटी के लिए कल्पना को बचपन से ही काम करना पड़ा। कल्पना गोबर के उपले बनाकर बेचा करती थीं। उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, उसकी मदद से किसी तरह से घर चल पाता था। केवल 10 साल की थी कि उनकी शादी उम्र में उनसे 10 साल बड़े आदमी से कर दी गई। शादी के बाद कल्पना विदर्भ से मुंबई की झोंपड़पट्टी में आ पहुंची। मुंबई आते ही उनकी पढ़ाई भी छूट गई। ससुराल उनके लिए नर्क से कम नहीं था। उन्हें ससुराल में घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ा। ससुराल वालों और पति की मार खाते खाते उनके शरीर पर जख्म पड़ चुके थे। एक दिन किसी तरह से वो ससुराल से भागकर वापस अपने घर लौट आई, लेकिन
वहां मुसीबतें पहले से ही उनका इंतजार कर रही थीं। ससुराल छोड़ने की सजा कल्पना और उनके परिवार को दे दी गई। पंचायत ने कल्पना के परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। तमाम मुश्किलें झेल रही कल्पना जीने की हिम्मत खो चुकी थी। उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उन्हें बचा लिया। वह एक पल था जिसने कल्पना की जिंदगी को बदल दिया। उसी पल से उन्होंने सिर्फ अपने लिए जीने का फैसला किया। चौथे नंबर पर आते हैं भगवान गवई। भगवान गवई का जन्म महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले के सिंध खेड़ा तहसील के राही नामक गांव में हुआ था। उनके पिता बेलदार थे तथा माता खेती का कार्य करती थीं। उनका जन्म जुलाई 1955 में हुआ था। दोस्तों, वे 3 भाई और 1 बहन थे। साथियों, भगवान गवई जी के पिता की मृत्यु हो गई जब भगवान गवई बहुत छोटे थे, इसलिए उनका बचपन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में गुजरा और उनकी माता मजदूरी का कार्य करती थी। उनकी माता ने मजदूरी करके किसी तरह अपने बेटे को यानी भगवान गवई को पढ़ाया। भगवान भी पढ़ने में तेज थे। उन्होंने अच्छी शिक्षा हासिल की और उसके बाद उनको एसपी कंपनी में जॉब लग गई। लेकिन जाति पीछा नहीं छोड़ती है। भगवान गनलई के साथ बहुत भेदभाव होता था। उनके पास नॉलेज बहुत अच्छा था, कंपनी को उनसे फायदा भी बहुत होता था, लेकिन जो उसमें कर्मचारी थे वे उनके साथ भेदभाव करते थे, जिससे परेशान होकर के एचपी कंपनी से डिजाइन कर दिए और आगे चलकर उन्होंने अमेरिकी कंपनी में जॉब पकड़ लिया। अमेरिकी कंपनी में जॉब पकड़ने के बाद वहां अमेरिका चले गए और अमेरिका पहुंचने के बाद उनको अपनी काबिलियत पर भरोसा था। उनको लगा कि मैं खुद की कंपनी डाल के इसको आगे बढ़ा सकता हूं। तो बाद में उन्होंने छोटी छोटी तेल कंपनियों से कांटेक्ट किया और तेल का व्यापार करने लगे। साथियों, कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने बेटे के नाम पर यानी कि सौरभ बनर्जी के नाम पर अपनी कंपनी का नाम रखा और उन्होंने रबड़ साल्फार तेल और तमाम प्रकार के बिजनेस में हाथ आजमाया और सफल हो गए। साथियों, किसी समय में 100-200 रुपए की मजदूरी करने वाले भगवान आगे चल करके अरबपति बन गए। 5वें नंबर पर आते हैं चंद्रभान प्रसाद। लेखक व उद्यमी। देश में दलित विषयों पर बेबाक लेखन व टिप्पणी के लिए चंद्रभान प्रसाद एक जाना पहचाना नाम है। वे हिंदी, अंग्रेजी अखबारों में लेखन व अक्सर टीवी पर शोषित वर्ग के हितों पर अकाट्य बहस करते नजर आते हैं। कई नामी पुस्तकों के रचयिता भी है। आप भारत में डायवर्सिटी के कर्णधार, सलाहकार व सूत्रधार हैं। बाबा साहेब के दर्शन नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो पर चलते हुए इस संदेश को हकीकत में बदल दिया। चंद्रभान प्रसाद जी आज डिक्की के प्लेटफॉर्म पर देश के कोने कोने से दलित उद्यमी एक मंच पर आकर बिजनेस में आगे बढ़ने तथा उभरते उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का मिशन चला रहे हैं। चंद्रभान प्रसाद व मिलिंद कांबले के प्रयासों से देश के टाटा, गोदरेज व अन्य कई बड़े बिजनेस ग्रुप दलित उद्यमियों को सहारा दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने वेंचर कैपिटल फंड का प्रावधान किया है। प्राइवेट क्षेत्र में दलितों की भागीदारी की इनकी मांग का असर दिख रहा है। आप कई हिंदी, अंग्रेजी अखबारों के एडिटोरियल पेज पर छपते हैं और टीवी पर बहुजनों के विभिन्न मुद्दों पर आए दिन चर्चा में नजर आते हैं। 6ठे नंबर पर आते हैं मिलिंद कांबले। पद्मश्री मिलिंद कांबले एक ऐसे समाज सेवक हैं जिन्होंने दलित वर्ग के लोग के उत्थान के लिए कड़ी मेहनत की और आज वे किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। मिलिंद कांबले भारत के जाने माने बिजनेसमैन हैं जिनकी कड़ी मेहनत ने भारत के दलित उद्यमियों को बिजनेस उभारने का मंच दिया है। महाराष्ट्र के युवा इंजीनियर मिलिंद कांबले ने खुद का बड़ा बिजनेस खड़ा कर देश में उभर रहे दलित उद्यमियों को एक अनूठा मंच दिया और आपके नेतृत्व में देश के कोने कोने में बिजनेस से संबंधित सेमिनार आयोजित किए गए, जिससे बहुजन उद्यमियों को मार्गदर्शन मिला। 7वें नंबर पर आते हैं डॉक्टर श्याम कुमार। डॉ. श्याम कुमार जी एक बोर्ड प्रमाणित इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। 16 वर्षों से अधिक के पेशेवर अनुभव के साथ वह प्राथमिक और वैकल्पिक एंजियोप्लास्टी, बैलून मिट्रल वल्वुलोप्लास्टी तथा स्थायी पेसमेकर, आईसीडी और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी प्रक्रियाओं जैसे चिकित्सीय उपकरणों के प्रत्यारोपण में विशेषज्ञ हैं। डॉ. श्याम ने 2008 में चेन्नई के सरकारी किलपॉक मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 2013 में
पांडिचेरी विश्वविद्यालय पुडुचेरी से एमडी की डिग्री पूरी की। उन्होंने 2016 में अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से डीएम की डिग्री के साथ अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया। वह कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सहित प्रतिष्ठित संगठनों के सदस्य हैं। 8वें स्थान पर आते हैं राजा नायक। आपके पास अब भी जो है उसी से शुरुआत करें और आगे बढ़कर कुछ बड़ा हासिल करें। बेंगलुरु के उद्यमी राजा नायक ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए इसी सटीक रणनीति का पालन किया। फुटपाथ पर निर्यात से अस्वीकृत शर्ट बेचने से लेकर एक सफल उद्यमी बनने और 60 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व दर्ज करने तक का राजा का सफर बिल्कुल आश्चर्यजनक है। एक अच्छी नौकरी पाने की उनकी संभावनाएं सीमित थीं क्योंकि उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और वे औपचारिक स्कूली शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ थे। इन चुनौतियों के बावजूद राजा नायक ने अपने ऊंचे सपनों और दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लिए एक जीवन बनाया। नंबर 9 पर आते हैं अशोक खरे। यह भी भारत के जाने माने करोड़पतियों में आते हैं। उन्होंने बचपन में बहुत ही संघर्ष का सामना किया और आज इन्होंने अपना संघर्ष के दम पर बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया है और देश के प्रमुख करोड़पतियों की लिस्ट में आते हैं। इनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 500 करोड़ का है। नंबर 10 पर आते हैं हरिकिशन बिल्लन। हरिकिशन बिल्लन जी का बचपन बहुत ही कठिनाइयों में बीता। उन्होंने उन्हीं संघर्षों को पार करते हुए आज अपना खुद का बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। उनकी एक कंपनी है जिसका सालाना टर्नओवर लगभग 100 करोड़ से भी अधिक है। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।